तो आपने सुना जदयू के जो अध्यक्ष महोदय थे, भाजपा के जो अध्यक्ष महोदय थे, सभी लोगों ने मिलकर कहा है, हम पार्टी के चाहे जो भी बेला विधानसभा से जो भी जीते हुए थे व्यक्ति सुनील जी, सभी लोगों ने कहा है कि ये तो ट्रेलर है। ट्रेलर समझते होंगे आप लोग, ये ट्रेलर है। पूरी फिल्म आपको 25 में देखने को मिलेगा। ये तो सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल में जब विपक्षियों का जब ये हाल है, माननीय तेजस्वी यादव को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। जैसा कि सभी लोगों ने मिलकर कहा, जितने भी गठबंधन के पार्टी के लोग थे, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 2005 के बाद जो फिल्म थी, जो दृश्य था, और जो 5 के पहले जो दृश्य है, वो हम सभी जनता को दिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा कहा गया है, और यह भी कहा है कि ये ऐसा हाल हो जाएगा विपक्षी दलों का कि मुंह छुपाने लायक कहीं नहीं रहेंगे। या तो सत्ता से त्याग देना होगा। जानता कौन है? तेजस्वी यादव है कौन? लोग पूछा है हु आर यू, तेजस्वी यादव कौन है? कोई नहीं है। बाप के नाम पर पले हैं। ऐसा जो भी थे मतलब संगठन के लोग, ये जदयू हो, भाजपा हो, ये हम पार्टी के सभी लोग बोला कि तेजस्वी यादव है कौन? कोई नहीं है। आपको बलबूते पर खड़ा हुए हैं अपने पिताजी के दम पर, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह भी कहे हैं कि इनकी जो हसर हुई है ये तो बहुत कम है। वो 2025 में देखिए इनकी क्या हसर। इधर देखिए, उन्होंने रखा बहुत ज्यादा। जिला से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी। चलिए लाइए, हम लोग भी आपको प्रिंट मीडिया नीरज जी आए, हाँ आ गए नीरज भाई, आ गए। नीरज जी आ गए। हो तो गया, हटो ना तुम लोग। पीछे कैमरा भी भैया। एक सवाल ये है और सभी साथी जो प्रेस के हैं, हो गया। इधर देखिए, उन्होंने रखा बहुत इधर से जिला से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी। एनडीए प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस वालों का स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित जो हुआ है चारों सीट पर, ऐसे क्षेत्र में विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, 2020 में हम लोग मध्य बिहार का जो इलाका है, खासकर मगध के क्षेत्र में 3 सीट हम लोग हार गए थे। कि आज 4 वर्षों में पुनः माननीय मुख्यमंत्री से राज्य के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शानदार जीत हुआ है, साफ प्रतीत हो रहा है कि जिस इलाके में हम कमज़ोर हुए थे, वहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी एनडीए का शानदार जीत की ओर। जीते तो अभी 4 उपचुनाव हैं, आगे 2025 के लिए जनता में इतना उत्साह है कि हमारे माननीय नेता सब लोग जो बता रहे हैं 2025, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, निश्चित रूप से जो हवा है बिहार में वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से पुनः हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हम चारों विधानसभा के एनडीए के अपने सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथी, वहाँ की तमाम जनता को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उनमें इतना काफ़ी उत्साह उमंग है। अपने एनडीए कोऑर्डिनेशन की आज बैठक हुई है और इसका काफ़ी असर, दूरगामी असर और पड़ने वाला है कि 15 जनवरी से बगहा से शुरू होगा। सभी प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ की जिला बूथ कमेटी और पंचायत अध्यक्षों के साथ जो बैठक होगी उसका दूरगामी परिणाम होगा। और निश्चित रूप से जिस सफलता की ओर हम लोग का अभियान है, सोच है, संकल्प है, निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः भारी बहुमत से सरकार बनेगी। पुनः हम जनता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो हुआ है चारों सीट पर, ऐसे क्षेत्र में विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था,
2020 में हम लोग मध्य बिहार का जो इलाका है, खासकर मगध के क्षेत्र में 3 सीट हम लोग हार गए थे। कि आज 4 वर्षों में पुनः माननीय मुख्यमंत्री से राज्य के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शानदार जीत हुआ है, साफ प्रतीत हो रहा है कि जिस इलाके में हम कमज़ोर हुए थे वहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हारी एनडीए का शानदार जीत की ओर, जीते तो अभी 4 उपचुनाव हैं, आगे 2025 के लिए जनता में इतना उत्साह है कि हमारे माननीय नेता सब लोग जो बता रहे हैं 2025, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, निश्चित रूप से जो हवा है बिहार में वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से पुनः हम लोग चुनाव जीतेंगे और हम चारों विधानसभा के एनडीए के अपने सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथी, वहाँ की तमाम जनता को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उनमें इतना काफ़ी उत्साह उमंग है। अपने एनडीए कोऑर्डिनेशन की आज बैठक हुई है और इसका काफ़ी असर, दूरगामी असर और पड़ने वाला है कि 15 जनवरी से बगहा से शुरू होगा। सभी प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ की जिला बूथ कमेटी और पंचायत अध्यक्षों के साथ जो बैठक होगी उसका दूरगामी परिणाम होगा और निश्चित रूप से जिस सफलता की ओर हम लोग का अभियान है, सोच है, संकल्प है, निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः भारी बहुमत से सरकार बनेगी। पुनः हम जनता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस वार्ता का स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित एनडीए के प्रेस वार्ता में यहाँ एनडीए के प्रेस वार्ता में यहाँ और आज उसी का नतीजा है कि बिहार के मतदाता और बिहार की जनता जात पात और तुष्टीकरण के राजनीति से ऊपर उठकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, अपनी आस्था और विश्वास जताने का काम किया है। मैंने आज अपने बयान में कहा भी कि विपक्ष का काम अब रह गया है कि रात में सोने वक्त कल क्या विरोध करेंगे, क्या गाली बकेंगे, ये सोच करके सोते हैं और कोई काम नहीं है। उल्टी सीधी बात करके किसी तरह अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के प्रयास में हैं। आपने देखा बेलागंज में जब सुपुत्र गए, उनको लगा कि मेरी बात अब एमवाय फैक्टर पर चलने वाला नहीं, तो उनके पूज्य पिताजी को उतरना पड़ा। अब पिताजी को भी वो इस कदर, नीरज जी के शब्दों में मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अगर चिड़िया भी पिंजरा में कुछ दिन रह जाए तो वो उड़ नहीं सकता। इंसान को भी बहुत दिन अगर आप राजनीति से दूर कर दीजिए तो उनका भी जादू समाप्त हो। और आदरणीय लालू जी का भी अब जादू समाप्त हो गया, क्योंकि बिहार के जो उनके वोटर हैं, जिनको अपना कोर वोटर मानते हैं, वो इस बात को समझने लगे हैं कि आज तक ये जात पात के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। अपने पुत्र के बराबर कोई पद किसी और उस जात को देने वाला नहीं है। अपना ही बेटा पसंद है कि हमारे बाद सत्ता का बागडोर और चाबी इसके पास आ जाएगा। इसको अब जनता पसंद नहीं करती है। और आने वाला बिहार का राजनीति और बिहार का भविष्य इसी समीकरण पर चलने वाला है। बिहार बदल रहा है
और आज उसी का नतीजा है कि बिहार के मतदाता और बिहार की जनता जात पात और तुष्टीकरण के राजनीति से ऊपर उठकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, अपनी आस्था और विश्वास जताने का काम किया है। मैंने आज अपने बयान में कहा भी कि विपक्ष का काम अब रह गया है कि रात में सोने वक्त कल क्या विरोध करेंगे, क्या गाली बकेंगे, ये सोच करके सोते हैं और कोई काम नहीं है। उल्टी सीधी बात करके किसी तरह अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के प्रयास में हैं। आपने देखा बेलागंज में जब सुपुत्र गए, उनको लगा कि मेरी बात अब एमवाय फैक्टर पर चलने वाला नहीं, तो उनके पूज्य पिताजी को उतरना पड़ा। अब पिताजी को भी वो इस कदर, नीरज जी के शब्दों में मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अगर चिड़िया भी पिंजरा में कुछ दिन रह जाए तो वो उड़ नहीं सकता। इंसान को भी बहुत दिन अगर आप राजनीति से दूर कर दीजिए तो उनका भी जादू समाप्त हो, और आदरणीय लालू जी का भी जादू समाप्त हो गया, क्योंकि बिहार के जो उनके वोटर हैं, जिनको अपना कोर वोटर मानते हैं, वो इस बात को समझने लगे हैं कि आज तक ये जात पात के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। अपने पुत्र के बराबर कोई पद किसी और उस जात को देने वाला नहीं है। अपना ही बेटा पसंद है कि हमारे बाद सत्ता का बागडोर और चाबी इसके पास आ जाएगा। इसको अब जनता पसंद नहीं करती है, और आने वाला बिहार का राजनीति और बिहार का भविष्य इसी समीकरण पर चलने वाला है। बिहार बदल रहा है, पर ब्रिज पुल दिखाई पड़ रहा, जमीन पर सड़क दिखाई पड़ रहा, इन सब चीजों को जनता देखती है। और हम एक छोटा सा फिल्म भी चलाने वाले हैं, करीब आधे घंटे का एक फिल्म चलेगा पूरे बिहार में, कि 2005 का पहले का बिहार हम उसमें दिखा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो और फुटेज हमने लाया है, और हम दिखाना चाहते हैं नई पीढ़ी को। आप लोग में भी बहुत लोग नई पीढ़ी हैं जिन्होंने 2005 के शासन, बिहार के शासन को नहीं देखा है। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। युवा देखें, समझें कि बिजली के आंदोलन पर सरकार बदल जाती थी। आज ये वही बिहार है कि अब लालटेन को फेंक करके लोग बिजली जला रहे हैं। तो बिहार के युवाओं को भी हम एक जो बदसूरत हाल से एक अच्छे हालात में बिहार पहुंचा है, एक एक गांव में उस फिल्म को दिखाया जाएगा, नीतीश कुमार का नया बिहार। और इस नीतीश कुमार के नया बिहार को विशेष करके हम कॉलेज में, कॉलेज के छात्रों को, जो युवा मतदाता हैं, और सभी लोगों को हम बताने का काम करेंगे। इस अभियान के साथ साथ वो भी अभियान हम आगे चलाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता को अब नैतिक कुछ नहीं रह गया, शर्म भी नहीं बच गया। तो जब जनता एक बार उसको याद करेगी 2005 के पहले बिहार को, हम लोगों ने कुछ फुटेज भी रखा है कि जब अपहरण हुआ था तो कैसे मुख्यमंत्री निवास से अपहरण का समझौता होता था, उस समय के अखबार का कटिंग भी उस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो आने वाले समय में एनडीए समन्वय के साथ
बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार के परिकल्पना को अपने कार्यकर्ताओं के ताकत पर हम एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। आज आप लोगों को कष्ट दिए, यहाँ आप आए, आप भी हृदय से समझ रहे हैं, दिल से सब कुछ समझते हैं, लेकिन मीडिया को अपना भी थोड़ा सा चलाना है। जब तक मसाला नहीं होगा तो फिर वो न्यूज में मज़ा नहीं आता है। आज थोड़ा मसाला कम है, लेकिन न्यूज चला दीजिएगा। थोड़ा सा मसाला मैंने इसलिए डाला कि न्यूज का फिर वो नहीं रहेगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा लोगों को पढ़ने में, तो इसलिए मैंने ये फिल्म की बात बताई। अभी आज नहीं बताना था, लेकिन इतने लोग हैं तो उनके सामने मैंने खोल दिया। वो फिल्म एक क्रांति होगा, वो फिल्म देखकर लोगों का खून खौल जाएगा, एक एक रोआ शरीर का खड़ा हो जाएगा और नीतीश कुमार के प्रति आस्था भी जगेगा। अब यार ब्रीफ कर लेते हैं पांचों प्रदेशों में। अभी सवाल करिए। सबका साथ सबका विकास पर ब्रिज पुल दिखाई पड़ रहा, जमीन पर सड़क दिखाई पड़ रहा, इन सब चीजों को जनता देखती है और हम एक छोटा सा फिल्म भी चलाने वाले हैं। करीब आधे घंटे का एक फिल्म चलेगा पूरे बिहार में कि 2005 का पहले का बिहार हम उसमें दिखा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो और फुटेज हमने लाया है और हम दिखाना चाहते हैं नई पीढ़ी को। आप लोग में भी बहुत लोग नई पीढ़ी हैं जिन्होंने 2005 के शासन, बिहार के शासन को नहीं देखा है। पूरे बिहार के जनता को एक अच्छा सा फिल्म दिखाएंगे कि 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। युवा देखें, समझें कि बिजली के आंदोलन पर सरकार बदल जाती थी। आज ये वही बिहार है कि अब लालटेन को फेंक करके लोग बिजली जला रहे हैं। तो बिहार के युवाओं को भी हम एक जो बदसूरत हाल से एक अच्छे हालात में बिहार पहुंचा है, एक एक गांव में उस फिल्म को दिखाया जाएगा, नीतीश कुमार का नया बिहार। और इस नीतीश कुमार के नया बिहार को विशेष करके हम कॉलेज में, कॉलेज के छात्रों को, जो युवा मतदाता हैं और सभी लोगों को हम बताने का काम करेंगे। इस अभियान के साथ साथ वो भी अभियान हम आगे चलाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता को अब नैतिक कुछ नहीं रह गया, शर्म भी नहीं बच गया। तो जब जनता एक बार उसको याद करेगी 2005 के पहले बिहार को, हम लोगों ने कुछ फुटेज भी रखा है कि जब अपहरण हुआ था तो कैसे मुख्यमंत्री निवास से अपहरण का समझौता होता था। उस समय के अखबार का कटिंग भी उस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो आने वाले समय में एनडीए समन्वय के साथ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार के परिकल्पना को अपने कार्यकर्ताओं के ताकत पर हम एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। आज आप लोगों को कष्ट दिए, यहाँ आप आए, आप भी हृदय से समझ रहे हैं, दिल से सब कुछ समझते हैं, लेकिन मीडिया को अपना भी थोड़ा सा चलाना है। जब तक मसाला नहीं होगा तो फिर वो न्यूज में मज़ा नहीं आता है। आज थोड़ा मसाला कम है, लेकिन न्यूज चला दीजिएगा। थोड़ा सा मसाला मैंने इसलिए डाला कि न्यूज का फिर वो नहीं रहेगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा लोगों को पढ़ने में, तो इसलिए मैंने ये फिल्म की बात बताई। अभी आज नहीं बताना था, लेकिन इतने लोग हैं तो उनके सामने मैंने खोल दिया। वो फिल्म एक क्रांति होगा, वो फिल्म देखकर लोगों का खून खौल जाएगा, एक एक रोआ शरीर का खड़ा हो जाएगा और नीतीश कुमार के प्रति आस्था भी जगेगा। अब यार ब्रीफ कर लेते हैं पांचों प्रदेशों में। अभी सवाल करिए। सबका साथ सबका विकास का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एनडीए का जो पक्ष में मतदान किया, जो 4 जगह अभी मतदान हुआ, 4 जगह ने साबित कर दिया
कि यहाँ जो है विपक्ष का जो है जो दावा कर रहा था विपक्ष, जो हवाला दे रहा था कई समीकरण का, जीत का दावा कर रहा था, सारे उसका समीकरण ध्वस्त हो गया। सिर्फ यहाँ जो है न्याय के साथ विकास, डबल इंजन की हमारी एनडीए की सरकार, जो उनका समीकरण चालू को जनता ने पसंद किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई जोड़ी को, जो हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके लोग उनमें आस्था व्यक्त किया और बेहतर प्रदर्शन हुआ। तो इसका मेन जो आज हम लोग कार्यक्रम का जो ब्रीफ को आप लोग को ब्रीफ कर रहे हैं, इसका मेन यही है कि जो हम लोग 15 जनवरी से इसका शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हमारे जो एनडीए के घटक दल के जो नीचे स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता उनको समन्वय एक दूसरे में हो, बूथ स्तर पर, और बेहतर समन्वय स्थापित हो, और ऐसा हो कि जैसे अंगुली की नहीं मुट्ठी के तरह, ये बंद मुट्ठी की तरह हम लोग चट्टानी एकता के तरह, माने एक साथ चट्टानी एकता के साथ सभी लोग खड़े रहेंगे, सभी कार्यकर्ता एक साथ रहेंगे। यही मेन उद्देश्य है इसका। और निश्चित रूप से जब हम लोगों ने पहल किया है तो इसका जो है मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। इसको जो बेहतर हम लोग अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे। और आगे के लिए हम माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी से कहेंगे कि आगे ब्रीफ करें। एनडीए का जो पक्ष में मतदान किया, जो 4 जगह अभी मतदान हुआ, 4 जगह ने साबित कर दिया कि यहाँ जो है विपक्ष का जो है जो दावा कर रहा था विपक्ष, जो हवाला दे रहा था कई समीकरण का, जीत का दावा कर रहा था, सारे उसका समीकरण ध्वस्त हो गया। सिर्फ यहाँ जो है न्याय के साथ विकास, डबल इंजन की हमारी एनडीए की सरकार, जो उनका समीकरण चालू को जनता ने पसंद किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई जोड़ी को, जो हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके लोग उनमें आस्था व्यक्त किया और बेहतर प्रदर्शन हुआ। तो इसका मेन जो आज हम लोग कार्यक्रम का जो ब्रीफ को आप लोग को ब्रीफ कर रहे हैं, इसका मेन यही है कि जो हम लोग 15 जनवरी से इसका शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हमारे जो एनडीए के घटक दल के जो नीचे स्तर पर जो हमारे कार्यकर्ता उनको समन्वय एक दूसरे में हो, बूथ स्तर पर, और बेहतर समन्वय स्थापित हो, और ऐसा हो कि जैसे अंगुली की नहीं मुट्ठी के तरह, ये बंद मुट्ठी की तरह हम लोग चट्टानी एकता के तरह, माने एक साथ चट्टानी एकता के साथ सभी लोग खड़े रहेंगे, सभी कार्यकर्ता एक साथ रहेंगे। यही मेन उद्देश्य है इसका। और निश्चित रूप से जब हम लोगों ने पहल किया है तो इसका जो है मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। इसको जो बेहतर हम लोग अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे। और आगे के लिए हम माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी से कहेंगे कि आगे ब्रीफ करें। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के शानदार जीत के लिए वहाँ के तमाम मतदाता मालिकों को और एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथी सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जो उपचुनाव में जो 4 सीट का जो चुनाव हुआ, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, उसमें इमामगंज को छोड़कर 3 सीट महागठबंधन के कब्जा में था। लेकिन जो 34 वर्ष से आरजेडी के कब्जा में था बेलागंज, उसको भी हम लोगों ने मुक्त कराया। साथियों,
प्रेस के साथी को मैं बताना चाहता हूं, खासकर कि जो हम लोग का जो एनडीए के जो साथी हैं, आपको मालूम भी है कि हम लोग ने अन्य मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो संयुक्त रूप से जिला में बैठक हो एनडीए का, विधानसभा में बैठक हो, और जो हम लोग का जो नेता ने लक्ष्य निर्धारित किए कि इस बार विधानसभा 2025 के चुनाव में 2 से 25 पार, उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोग कैसे करें। जो 2010 के चुनाव के टाइम में जो प्रदर्शन हुआ हम लोग का एनडीए का, जिसमें 2 से 6 पर हम लोग एनडीए ने जीत हासिल की थी, उसे बेहतर प्रदर्शन के लिए तमाम चीज़ पर अमल करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए और बैठक किया जाए, जिस पर हम लोग ने आज उस संबंध में पहला चरण का हम लोग आज जारी कर रहे हैं और आप लोग को उसका कॉपी हम लोग देंगे। 15 जनवरी से इसको शुरुआत की जाएगी और उसका बगहा से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। चरण बाई चरण हम लोग इसको ब्रीफ करेंगे। 15 जनवरी से जो उसका शुरू हो रहा है और तमाम जो हमारे पार्टी के जो एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के जिस जिला में जाएंगे वहाँ के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का जो है तिथिवार जो है कमिटी पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे और मेन उसका उद्देश्य है कि बूथ स्तर पर हम लोग को सशक्त बनाना है, समन्वय बनाना है संयुक्त रूप से, और जो हम लोग का लक्ष्य है 2 से 25, उस लक्ष्य को पार करना है। अभी तो आप लोग को मालूम है ही बिहार की जनता ने और जो 4 जगह जो चुनाव हुआ उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोग ने किया, और जो विगत जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव ने ये साबित भी कर दिया कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं, एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग विपक्ष जो हमारे एनडीए के बारे में जो अनाप शब्द भविष्यवाणी कर रहे थे, बोल रहे थे, तो उनको मालूम ही है कि विगत जो लोकसभा का चुनाव हुआ हम लोग का, उसमें एनडीए ने 177 सीट पर, उससे जो आंकड़ा निकल कर आया 177 सीट पर हम लोग आए और महज 66 सीट उस लोग के पास जो है। तो इसे बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि बिहार की जनता क्या चाहती। बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के शानदार जीत के लिए वहाँ के तमाम मतदाता मालिकों को और एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथी सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जो उपचुनाव में जो 4 सीट का जो चुनाव हुआ, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, उसमें इमामगंज को छोड़कर 3 सीट महागठबंधन के कब्जा में था, लेकिन जो 34 वर्ष से आरजेडी के कब्जा में था बेलागंज, उसको भी हम लोगों ने मुक्त कराया। साथियों,
प्रेस के साथी को मैं बताना चाहता हूं, खासकर कि जो हम लोग का जो एनडीए के जो साथी हैं, आपको मालूम भी है कि हम लोगों ने अन्य मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो संयुक्त रूप से जिला में बैठक हो एनडीए का, विधानसभा में बैठक हो, और जो हम लोग का जो नेता ने लक्ष्य निर्धारित किए कि इस बार विधानसभा 2025 के चुनाव में 2 से 25 पार, उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोग कैसे करें। जो 2010 के चुनाव के टाइम में जो प्रदर्शन हुआ हम लोग का एनडीए का, जिसमें 2 से 6 पर हम लोग एनडीए ने जीत हासिल की थी, उससे बेहतर प्रदर्शन के लिए तमाम चीज़ पर अमल करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए और बैठक किया जाए, जिस पर हम लोग ने आज उस संबंध में पहला चरण का हम लोग आज जारी कर रहे हैं और आप लोग को उसका कॉपी हम लोग देंगे। 15 जनवरी से इसको शुरुआत की जाएगी और उसका बगहा से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। चरण बाई चरण हम लोग इसको ब्रीफ करेंगे। 15 जनवरी से जो उसका शुरू हो रहा है और तमाम जो हमारे पार्टी के जो एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के जिस जिला में जाएंगे वहाँ के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का जो है तिथिवार जो है कमिटी पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे और मेन उसका उद्देश्य है कि बूथ स्तर पर हम लोग को सशक्त बनाना है, समन्वय बनाना है संयुक्त रूप से। और जो हम लोग का लक्ष्य है 2 से 25, उस लक्ष्य को पार करना है। अभी तो आप लोग को मालूम है ही कि बिहार की जनता ने और जो 4 जगह जो चुनाव हुआ उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोगों ने किया और जो विगत जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव ने ये साबित ही कर दिया कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं, एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग विपक्ष जो हमारे एनडीए के बारे में जो अनाप शब्द भविष्यवाणी कर रहे थे, बोल रहे थे, तो उनको मालूम ही है कि विगत जो लोकसभा का चुनाव हुआ हम लोग का, उसमें एनडीए ने 177 सीट पर, उससे जो आंकड़ा निकल कर आया 177 सीट पर हम लोग आए और महज 66 सीट उस लोग के पास जो है। तो इसे बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि बिहार की जनता क्या चाहती। का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष बताया कि हम लोग के सभी बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय बिहार के हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम के संस्थापक उनके जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हर जिला में सभी प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे और जिला कमेटी रहेगी, प्रखंड की कमेटी रहेगी और बूथ स्तर तक सभी 5 दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। चूँकि चुनाव अब बहुत जल्द ही अगले वर्ष हमको लग रहा है कि 8-9 महीने बाद लगभग माहौल दूसरा कुछ होगा,
तो उससे पहले कार्यकर्ताओं का, पांचों दल के कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बैठा करके चुनाव लड़ने की सोच हम लोग के नेताओं की है और उसमें हमको लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। निश्चित रूप से अभी से पांचों दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बना करके चुनाव में हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से जो नेताओं की, बड़े नेताओं की सोच है, ये आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में अभी तक का हमको लगता है कि 2010 में सबसे बड़ा माइंड मिला था, लेकिन उसको भी इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पीछे करेंगे, आगे उससे आगे बढ़ करके हम लोग उस 220 से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। पूरा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 225 हम ज़्यादा बोले हैं, घटाना 220 से ज़्यादा 25 भी आ गया। चलिए अगर 225, चूँकि बिहार में आपने देखा होगा कि जैसा कि 4 सीट जो चुनाव हुआ, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि एक सीट थी कभी किसी की पुश्तैनी जागी, लेकिन जनता ने उखाड़ के फेंक दी। तो निश्चित रूप से जनता, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं और जिस हिसाब से हमारी 4 की 4 सीट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़े अंतराल से हमारे प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी जीतने का काम किए, उसी अंदाज में हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव बड़े अंतराल से और उसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इसकी शुरुआत 15 जनवरी से हम लोग करेंगे। वाल्मीकि नगर हम लोग, आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी कोई कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो उसी वाल्मीकि नगर से करते हैं। तो बड़ी अच्छी है कि मकर संक्रांति के कल होकर हम लोग सारे लोग निकलेंगे और कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बना करके बूथ स्तर तक और उसमें हम लोग निकल करके अपना काम करेंगे, जिसका परिणाम 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष बताया कि हम लोग के सभी बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, आदरणीय बिहार के हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम के संस्थापक उनके जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हर जिला में सभी प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे और जिला कमेटी रहेगी, प्रखंड की कमेटी रहेगी और बूथ स्तर तक सभी पांचों दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। चूँकि चुनाव अब बहुत जल्द ही अगले वर्ष, हमको लग रहा है कि 8-9 महीने बाद लगभग माहौल दूसरा कुछ होगा, तो उससे पहले कार्यकर्ताओं का, पांचों दल के कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बैठा करके चुनाव लड़ने की सोच हम लोग के नेताओं की है और उसमें हमको लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। निश्चित रूप से अभी से पांचों दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बना करके चुनाव में हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से जो नेताओं की, बड़े नेताओं की सोच है, ये आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में अभी तक का हमको लगता है कि 2010 में सबसे बड़ा माइंड मिला था, लेकिन उसको भी इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पीछे करेंगे, आगे उससे आगे बढ़ करके हम लोग उस 220 से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। पूरा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 225 हम ज़्यादा बोले हैं, घटाना 220 से ज़्यादा 25 भी आ गया। चलिए अगर 225, चूँकि बिहार में आपने देखा होगा कि जैसा कि 4 सीट जो चुनाव हुआ, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि एक सीट थी कभी किसी की पुश्तैनी जागी, लेकिन जनता ने उखाड़ के फेंक दी। तो निश्चित रूप से जनता, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं
और जिस हिसाब से हमारी चार की चारों सीट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़े अंतराल से हमारे प्रत्याशी सभी प्रत्याशी जितने काम किए, उसी अंदाज में हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव बड़े अंतराल से और उसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इसकी शुरुआत 15 जनवरी से हम लोग करेंगे। वाल्मीकि नगर हम लोग आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी कोई कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो उसी वाल्मीकि नगर से करते हैं। तो बड़ी अच्छी है कि मकर संक्रांति के कल होकर हम लोग सारे लोग निकलेंगे और कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बना करके बूथ स्तर तक और उसमें हम लोग निकल करके अपना काम करेंगे, जिसका परिणाम 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए खबरी बिहार झारखंड।